देखिए हमारे मुख्य यजमान सुरेश साहू जी की यहाँ पर भगवान की कृपा हुई और उस कृपा में फिर भगवान श्री शिव ने कृपा की और इस शिव ने जब कृपा की, भोलेनाथ जी ने कृपा की तो आज हम आप सभी लोग प्रथम दिन की कथा में प्रवेश हो रहे हैं। और देखिए भागवत कथा तो बहुत सुंदर कथा है। और भागवत कथा क्या है देखिए, भाग्योदयेन बहुजन में समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। व्यास जी ने क्या कहा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब इंसान के हृदय में और मनुष्य के जीवन में कहते हैं जब भाग का उदय होता है, जब भगवान की कृपा होती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण करवाने का और श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। और ऐसा कहते हैं कि एक जन्मों के नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य एकत्र तो होते हैं, हर योनि में थोड़ा थोड़ा जब पुण्य एकत्र तो होता है तब श्रीमद् भागवत करवाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटक करके आते हैं और जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं तब हमारे लिए भागवत कथा श्रवण करने और कराने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए एक बात बताएं, कोई किसी को कि मिलता है तो कहते हैं भाग्य से मिलता है, और किसी को नसीब से मिलता है कुछ ना कुछ। किसी को भाग्य से मिल गया, चलो भाई मेरे भाग्य में था तो मेरे घर में प्रॉपर्टी मेरे पास, मेरे पिताजी के पास तो मेरे भाग्य में था तो मुझे मिल गया। और कहीं रास्ते में वस्तु मिल जाती, वो मेरे नसीब में था तो वो मुझे मिल गई। याद रखना, भागवत कथा ना तो भाग्य से मिलती है और ना नसीब से मिलती है। भागवत कथा तो जब भगवान की कृपा होती है तब हमारे लिए श्रवण करने के लिए मिलती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक हम कथा नहीं सुन पाते हैं। और क्या कहा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। क्या कहा? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भाग्य आपका उदय होगा, भाग्य आपका जब निकल करके आएगा, जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे, कहां से सुनेंगे, कब सुनेंगे? कहते हैं जन्मांतरे तथा भागवतम लभित पुण्यम। भागवत का लाभ तो तभी है जब आपके हृदय में थोड़ी सी भगवान के लिए जगह हो। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। जो भगवान की परम कृपा होती है तब हम आप सभी लोग एक साथ में बैठ करके सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। चलिए ये तो लिखा व्यास जी महाराज ने, पर तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
क्या लिखा तुलसीदास जी ने? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य से मिला है ये मानव शरीर, और इस शरीर को बंधुओं मेरे भक्तों व्यर्थ में मत जाने दीजिए। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अब यहां पर लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और देखिए बड़ी सुंदर सी बात है, अब बड़े हो जाएं तो ऐसा भी ना हो कि आप बहुत बड़े हैं। घर में कोई बड़ी बहू हो, घर में कोई बड़ा बेटा हो, बड़े भाई हैं आप, तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप बड़े वैसे ना हो जाएं। कैसे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होना ऐसा भी बेकार है। आप मनुष्य शरीर में आ गए, आपको मानव तन मिला, और इस तन को मिलने के बाद में अगर आपने घमंड कर लिया, बड़े तो हो गए, लेकिन अगर नीचे के लोगों को छाया नहीं मिली, आपका फल नहीं मिला, तो आपका बड़ा होना भी बिल्कुल बेकार है। मानो शरीर लेना बेकार है। जिस तन को तू रोज सजावे, मन मल साबुन खूब लगावे। जिस तन को तू रोज सजावे, मल मल साबुन खूब लगावे, ये तो यही पड़ा रह जाए। ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे। ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए। ओ माटी के पुतले। इस शरीर में मिला हुआ है मनुष्य को क्या कहते हैं? माटी का पुतला है। और बड़े हो जाएं कि मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन एक सत्य बात यह है कि इंसान मिट्टी से डरता है। कहीं कथा सुनने आएंगे तो नीचे ना बैठेंगे भाई, क्योंकि मिट्टी लग जाएगी मेरे कपड़ों में। अच्छी जगह देखेंगे गद्दे कहां पर बिछे हुए हैं, ये जो बिछा हुआ है सांप कहां पर है, लोग वहीं बैठेंगे। लेकिन ये नहीं सोचता है कि बाद में सब कुछ राख होना है। जिस तन को, इस शरीर को बहुत सजाते हैं आप लोग। जिस तन को तू रोज सजावे, और मलमल साबुन खूब लगा, बहुत साबुन इत्यादि लगाते हो, ये तो यहीं पड़ा रह जाए। ओ माटी के पुतले, ये सब यहीं रह जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। कुछ नहीं आएगा काम। कि जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कुछ साथ में नहीं जाएगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज
कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि 2 गज कफन का टुकड़ा, वो कफन है ना, वो भी साथ में नहीं जाता है।